सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है दयालु। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पहले कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला, चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, बूढ़ी महिला को कंबल और खाना देने से व्यक्तियों की किस भावना का पता चलता है। तो हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बूढ़ी महिला को खाना दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं, दया भाव दिखा रहे हैं, दया की भावना बूढ़ी औरत के प्रति दिखा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, सच्चा मानव वही है जो मानवता की भलाई के कार्य करे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं। तो हाँ, सच्चा मानव वही है जो मानवता की क्या करे, भलाई करे, और वही सच्चा मानव कहलाता है। हम भी ऐसा मानते हैं, तो आप लोग भी मानते होंगे। अब अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है। तो आपको बच्चों बताना है कि आपने अगर कभी किसी की मदद की है, किसी जानवर की भी अगर मदद की है, तो वो भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, अच्छे काम करके हम अपने लिए दुआएं और आशीर्वाद कमा लेते हैं। क्या आप भी अच्छे कार्य करना चाहेंगे। तो हाँ, अगर हम किसी का अच्छा करेंगे, किसी का भला करेंगे, जैसे अगर इन दो व्यक्तियों ने इसकी मदद की, बुढ़िया की मदद की, तो ये बुढ़िया उनको क्या करेगी, दुआ देगी, आशीर्वाद देगी। तो आप अगर किसी की मदद करेंगे तो वो भी आपको क्या करेगा, अच्छी दुआ देगा कि आपका काम अच्छा हो जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस प्रकार की दुआ आपको मिलेगी। तो इसके साथ अब हम अपना अगला पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे व्याकुल, करुणा सागर, शत्रु मित्र, वरण रक्षक और हंसते हंसते। देख पराया दुख हृदय जिसका अति व्याकुल हो जाता, जब तक दुख ना मिटता तब तक चैन नहीं जो पाता। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में कि जो पराया है, देख पराया दुख हृदय जिसका, मतलब किसी पराये का दुख देखकर जिसका हृदय व्याकुल नहीं हो जाता, यानी कि वो व्याकुल नहीं हो जाता। अगर कोई हमारे सामने घायल है या किसी को कुछ जरूरत है, गरीब है कोई, तो अगर हम उसको देखकर हमारा दिल अगर व्याकुल हो जाए, यानी कि परेशान हो जाए, तो वो यही इस पंक्ति में यही बताना चाहते हैं, जब तक दुख ना मिटता तब तक चैन नहीं जो पाता। यानी कि जब तक उसका दुख नहीं मिटेगा, जिसका हम दुख देख रहे हैं उसका दुख नहीं मिटेगा, तब तक हम कैसे रहेंगे, बेचैन व्याकुल रहेंगे। तो इस पंक्ति में वही बताया जा रहा है। पर दुख हरने को जो सुख से निज सुख देकर ही सुख पाता, करुणा सागर का सेवक वह दयालु जग में कहलाता। यानी कि दुख हर लेता है कैसे, सुख देकर, और जिस निज दुख देकर ही सुख पाता, यानी कि दुख देकर वो क्या पाता है, सुख पाता है। सॉरी, निज सुख देकर वो क्या पाता है, सुख ही पाता। अगर आप किसी को खुश रखोगे तो आपको भी एक प्रकार से खुशी मिलेगी। और फिर करुणा सागर का सेवक वह दयालु जग में कहलाता, यानी कि जो दूसरों की मदद करता है बिना कुछ सोचे समझे, ये सोचे कि ये मेरा अपना नहीं है, पराया नहीं है, इस प्रकार की भावना अगर उसके मन में नहीं आती, उसको क्या कहते हैं, करुणा का सागर सेवक है वो। और वो क्या कहलाता है, जग में दयालु कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी पर दया की भावना दिखाते हैं तो वो क्या होगा, दयालु कहलाएगा। ऐसे ही अगली पंक्ति है, शत्रु मित्र निज पर मैं कोई भेद नहीं जो करता, दुखी मात्र के दुख से दुखी हो जो सबके दुख हरता। यानी कि उसके लिए, किसी के लिए क्या, शत्रु मित्र, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा शत्रु है, कोई मित्र है, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और भेद नहीं जो करता, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करता, और दुखी मात्र के दुख से दुखी हो। अगर किसी, कोई दुखी है और उसका दुख देख के तुम दुखी हो, तो वही क्या कहलाता है, सबके दुख हरता। यानी कि वो क्या है, सबके दुख हरना चाहता है। जैसे भगवान है, वो कैसे होता है, अगर हम दुखी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर हम दुखी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। तो वो क्या करते हैं, हमारे दुख हर लेते हैं, यानी कि हमारे दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। फिर तन मन धन सबकी बलि देने में तनिक नहीं जो डरता, दयालु वह जो पर
पररक्षण में हंसते हंसते है मरता। यानी कि जो दयालु होता है वो कैसा होता है, तन मन धन सबकी बलि देने को वो तैयार होता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। और दयालु वह जो पररक्षण में हंसते हंसते है मरता। यानी कि अगर उसे किसी की मदद करनी है, दया दिखानी है, किसी का दुख दूर करना है, तो वो हंसते हंसते भी मरने को तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, दयालु कहलाता है। तो इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है बच्चों कि हमें भी कैसा होना चाहिए, हम भी दयालु होना चाहिए दूसरों के प्रति। अगर हम दयालु रहेंगे तो दूसरों का जो दुख है वो कम हो जाएगा, और अगर दूसरों का दुख अगर आप कम करेंगे तो आपको भी एक प्रकार की खुशी महसूस होगी। तो आपको भी इसी प्रकार का व्यक्ति बनने का प्रयास करना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।